कोरोना वायरस पर एमआईएम सदर सुद्दीन ओवैसी ने सरकार और मीडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कई मिसालें पेश करते हुए कहा कि हुकूमत को कटघरे में घेरा और साथ ही साथ लोगों से कोरोना के खिलाफ खड़े होने की भी अपील की। इस मीडिया ने इस कोविड-19 को एक मजहब दे दिया। कोई मुल्क इसको मजहब से नहीं जोड़ रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई ये मिलकर इसका मुकाबला करना है, मगर ये मीडिया के लोग, इनको शर्म नहीं आती। इतने बेशरम है ये लोग कि ऐसे वक्त में बजाय लोगों को जोड़ने के हस्बे रिवायत, हस्बे आदत और अपनी मुनाफिकत और अपनी खुशामद और बल्कि जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा हैं ये लोग, जो एक मजहब को इससे जोड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, पार्लियामेंट को क्यों नहीं बंद किया गया भाई? 13 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि ये कोविड जो है हेल्थ का नहीं है। पार्लियामेंट चलता है, आप मध्य प्रदेश में आप बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है, हजारों की तादाद में लोग खुशियां मनाते हैं उनके दफ्तर में आके, उसमें आपकी याद नहीं आया। आज से चंद दिन पहले दिल्ली दारुल हुकूमत भारत की हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से मजदूर पेशा हैं, भूख और फाका कशी के आलम में निकल जाते हैं। आपको जब कुछ नहीं बोलते आप। अच्छा, भारत बंद 5-6 बजे खत्म हुआ, रोड पर निकल कर लोग थालियां बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, जब आपको नजर नहीं आया। ठीक है, दिल्ली में हुआ, वहां से लोग निकल के हम उससे इनकार नहीं कर रहे, मगर इसको पूरी तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे। फिर क्या, इटली में फुटबॉल मैच हुआ, फुटबॉल मैच में फैल गया पूरा। अब बोलिए किसको जिम्मेदार खड़ा करेंगे? ये पेंडेमिक है भाई, हम गम है हमारे को। ये लोग जा रहे हैं भाई, किस चीफ मिनिस्टर टेलीफोन करके मेरे को बोले, असद भाई मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरे को मालूम नहीं था कि 6 अमवात हुई हैं। बोले, बोला क्या हुआ साहब, बोलिए। तो बोले, असद भाई बहुत बुरी न्यूज है, अपने तेलंगाना के 6 लोगों का इंतकाल हो गया। अरे भाई, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर फिक्रमंद है और पूरे तबलीगी जमात के जिम्मेदारान से मैं राब्ते में हूं, हुकूमत राब्ते में, वो पूरा अपना मुकम्मल ताउन पेश कर रहे हैं। तो मैं अवाम से अपील कर रहा हूं कि इसको जो बाज मीडिया के लोग इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है। यकीनन ये हुआ है, इसको रोकना है। कैसे रोकना है, इंशाअल्लाह हम पूरी मिलकर कोशिश करेंगे।